हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। जो जो लोग घर से देख रहे हैं वो घर से देखो। जो जो लोग कहीं और से देख रहे हैं वो देखो। कोई लॉन्ग ड्राइव पे बैठ के मत देखना फोन से कनेक्ट करके, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव आज की रात के बाद बहुत हानिकारक होने वाली है। क्योंकि पंत को भी शायद लखनऊ के स्टेडियम से लॉन्ग ड्राइव पे ही लेके जाने वाले हैं संजीव गोइंका। बिकॉज 16 ओवर में 170 रन, वो भी विदाउट मैक्सवेल, विदाउट स्टॉइनिस, विदाउट वॉट एवर अदर शशांक, नॉट हैविंग टू बैट एट ऑल। मतलब ये इससे ज्यादा लखनऊ सुपर जायंट्स शायद ही इस सीजन में आगे जाके एक्सपोज होगी होगी जरूर। जो उनका रिवर्स फिक्सचर अगर होगा एसआरएच के अगेंस्ट या किसी दिग्गज टीम के अगेंस्ट वो होगी। बट आज जो हुआ है दैट शुड गिव अ वेकअप कॉल या क्या है। रौनक जी, आपके फर्स्ट कमेंट्स लेता हूं बिकॉज पंत, ऋषभ पंत जो है वो वन ऑफ योर फेवरेट क्रिकेटर्स। that's an obvious fact, and he was playing for your favorite franchise Delhi till last year। आप बोल रहे थे यार कि कुछ भी करके दिल्ली को इनके पीछे जाना चाहिए, सेकंड लास्ट बिड करी भी। बट दिस इज वेयर ही इज। जहां मुझे लगता है, जो मैं पहले भी बोलता आया हूं, अभी भी बोलता आया हूं कि ओनर इज द प्रॉब्लम। केएल राहुल was never the problem, MS Dhoni was never the problem, this guy who is behind the scenes is the problem। आप एलएसजी की इनकी एक लाइन में आप पूरा व्यक्त कर दो, आप क्या बोलना चाह रहे हो। यार सिंपल बात है। जो विकेट कीपर धोनी, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हम्म। उन्होंने आए हैं इधर, उनका या तो बर्बाद बर्बाद नहीं मैं कहूंगा, एक उनका जो स्ट्रक्चर, जो इनका एक कहेंगे ना कि एक बंदा वही होके गया, डिप्रेस होकर ही गया। आप धोनी का देख लो, वो तो चलो फाइनल तक ले गए, मतलब फिर भी वो सीजन में खुश नहीं लग रहे थे, वो फाइनल में भी गए स्टीव थे। स्मिथ लेके गया था बाय द वे, धोनी हाँ नहीं वो लेके गया था। मतलब मैं वो कह रहा हूँ हाँ। लेके वो गया था, बट धोनी ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी Correct। उसमें। तो वो मतलब इतने खुश भी नहीं लग रहे थे। अब केएल राहुल का तो आपको सबको पता ही है कैसे पिछली बारी बेइज्जती करी थी। अब ऋषभ पंत की बारी है, क्योंकि अब इनके साथ या तो मेरे को समझ नहीं लग रहा, इनको पूरन को कैप्टन बनाना चाहिए था, ऋषभ पंत को लेना ही नहीं चाहिए था। इनको करने चाहिए थे अपने बॉलर्स के ऊपर इन्वेस्ट, एक आधा कोई विकेट, कोई बढ़िया सा विकेट कीपर आपके पास है ही है पूरन, आपके पास कोई और मिडिल ऑर्डर का कोई बढ़िया सा प्लेयर लेते। और क्योंकि ऋषभ पंत ने आके ना आपके में, मतलब मैं ये कहूंगा कि एक टीम होती है बढ़िया, वो बन सकती थी, इन्होंने कर दी है एवरेज टीम। क्योंकि आपने एक बंदे के ऊपर बहुत सारा पैसा लगा दिया। जब आपने 22-23 करोड़ में पूरन को भी करा था, आपने 27 करोड़ रुपए ऋषभ पंत, मतलब 2 करोड़ को, मतलब 50 करोड़ में आपने दो प्लेयर को खत्म कर दिया, मतलब अपनी टीम को खत्म कर दिया। हम्म। बाकी रही बात गोइंका की, यार मैं अब क्या ही बोलूं, उन्होंने कितनी बर्बादी करी है। मतलब मैं कहूंगा विकेट कीपर्स का तो हमारा बुरा हाल कर दिया यार उन्होंने। मेरे को तो डर ही लगता है यार कि कोई और प्लेयर ही ना चले जाए। अब ऋषभ पंत भी कहेंगे भाई, कहते नहीं है कि वो आ नहीं रहता मैं कि कंपनी अच्छी है, बट भाई बॉक्स बॉस जो है बड़ा टॉक्सिक है। ये वही मतलब बिल्कुल परफेक्ट है इनके लिए। नहीं, आप ये देखो ना, पूरन जो एक कैप्टेंसी मटेरियल लग भी रहे थे। आई थिंक इन्होंने पिछले सीजन करी थी थोड़ी सी कैप्टेंसी या क्या था, आई डोंट नहीं, वो रिमेम्बर। कुणाल पांड्या ने करी थी। हाँ, कृणाल पांड्या ने करी थी, बट पूरन डोमेस्टिकली करते हैं एंड ही कुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन बिकॉज। मुंबई के लिए करते हैं शायद वो ना उधर, मेरे ख्याल से हाँ, जो मुंबई की मुझे टीम कुछ में कुछ शायद वो याद आ करते रहा है कि हैं। पूरन ने कोई बहुत अच्छी कैप्टनसी करी है। पॉइंट बीइंग दैट पूरन पे अगर आप उतना इन्वेस्ट करते, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जो T20 का आज का टॉप बैटर चल रहा है। ठीक है, भूल गए क्लासन, भूल गए बाकी सबको। निकोलस पूरन इज नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। ठीक है, एक वो फैक्ट है। 3 नंबर उसका फिक्स्ड है। आपको उसको 3 नंबर से हटाना नहीं चाहिए। आपको पता 27 करोड़ में क्या क्या आ जाता है इस ऑक्शन के हिसाब से। स्टॉइनिस आ जाता, मैक्सवेल आ जाता, यानसन आ जाते तीनों, और फिर भी आपके पास थोड़े पैसे बचते। ये है मैग्निमिटी ऑफ व्हाट यू हैव लेट गो टू गेट पंत। मैं कह ही नहीं रहा कि पंत इज अ बैड ऑप्शन, बट इफ यू हैड टू इन्वेस्ट दैट मच, श्रेयस अय्यर पे बिल्कुल सही पैसा खर्च किया पंजाब ने। वो पहले भी प्रूव हो रहा था, वो अभी भी प्रूव हो रहा है। आई थिंक अभिषेक ने कॉल किया था कि केएल राहुल हाईएस्ट सोल्ड जाएंगे। आपने भी बोला था पंत या अय्यर, ऐसा कुछ था। हम लगा था कि भाई मैंने ये बोला था पंत, मेरे को ऐसा था, याद होगा आपको, केएल राहुल का मैंने बोला था कि वो ये पैसों के लिए अगर जा रहे हैं तो भाई जितने मिल रहे हैं उनको ले लेने चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ऑक्शन में वो 12-13-14 करोड़ में ही हाँ। जाएंगे। मेरे ख्याल से मैंने ऐसा कोई वर्ड बोला और था तो मेरे को उसके अय्यर लिए। का हमेशा से लगा था कि अय्यर ज्यादा जाएगा, बट हाँ। अय्यर गया नहीं। अय्यर हम्म। गया नहीं, तब भी मुझे लगा था एक थोड़ी सी गलती होगी। चलो,
मैं तो कहता हूँ टीम अगर बनानी सीखनी है, अगर आपको 27 करोड़ देने ही थे किसी को, तो आप पंजाब से सीखो ना। उन्होंने भी तो दिए, कितने दिए, 26.75 या बट 26। उन्होंने स्क्रैच से टीम बनाई है ना यार। अब वो हाँ, भी तो आपकी टीम में बेस तो रेडी था ना, पूरन था आपके पास, बडोनी था आपके पास, बिश्नोई था आपका, अवेश अवेश नहीं वो कौन सा था, इवन इजियर। मोहसिन खान। मैं तो कह रहा हूँ इवन इजियर था ये इनके लिए, तो मैं इन्होंने। वही कह रहा हूँ, हाँ, आपको एक आधा, क्योंकि इन्होंने फिलर्स लिए, फिर आपने उसको लिया, मिचेल मार्श को लिया, आपने माकरम को लिया, चलो मिलर भी एक, मैं कह बिल्कुल। रहा हूँ 6 7 8 करोड़ में आ गए, चलो वो भी एक अच्छा हुआ था। बट आपने फिलर्स लिए ना, यहाँ पे आप किसी और के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते थे। आप निहाल वडेरा ले सकते थे, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, हो सकता है कोई भी, मैं कोई भी फिल शॉट दे सकते थे, क्योंकि आपको चाहिए था विकेट कीपर पूरन, इनके लिए परफेक्ट था। मैं ऋषभ पंत के लिए ऊपर नहीं मैं कह रहा, हाँ, ऋषभ पंत नो डाउट ही इज द बेस्ट प्लेयर, अभी भी बेस्ट प्लेयर मैं मानूंगा, बट वो होता है ना यार, एक ना हम लोग कहते नहीं है, जैसे अब कोई कंपनी चेंज करता है, तो एक वो होता है ना, वो स्टेबल रहता है उस कंपनी में, उसको इन्वायरमेंट का पता रहता है। अब वो दूसरी कंपनी में गया, उसका बॉस पता नहीं कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि भाई आप जिंदल ने अपनी उसको बात फ्री तो हैंड नहीं दे कर रखा रहे, था। आप अपनी ना बात ना, तो नहीं कर आई रहे। एम ओके ब्रो, आई एम ओके, मैं वैसे बता रहा हूँ जैसे जिंदल ने हाँ, उसको फ्री हैंड दे रखा था, करेक्ट। कि भाई तेरे को जो करना है तू कर, जे को जैसी टीम चलानी, क्योंकि भाई जनरल में लगता भी था, उसका बहुत बड़ा फैन था वो, बोलता भी है, मुंह पे बोलता है कि मैं सबसे बड़ा फैन ऋषभ पंत का, उससे पहले सौरव गांगुली का था। हाँ। तो भाई अब वही चीज है, क्या शायद वो उसको इतना, जैसे होता नहीं है कि भाई तू भाई बेस्ट था, बेस्ट है, अब तो भाई मैं तेरे को पैसे लेकर आया हूँ, तेरे को तो परफॉर्म करना पड़ेगा, हम्म। ऐसी वाली सीन मेरे को लग रहा है, और तो कोई मेरे को ऑप्शन लग नहीं रहा है इनका। क्या ही लग रहा है आपको? नहीं यार, मतलब अगर आप पूरे मैच की बात करो ना, 171 भी ये अब्दुल समद की कृपा थी उनपे कि वो एंड में उसने बल्ला चला शॉट लिया। बड़ी अच्छी आयुष मारी थी यार, शॉट। आयुष अर्शदीप बडोनी ने। ने बल्ला चला लिया, अब्दुल समद ने वो पीछे वाले शॉट खेल दिए, है ना, उसकी बदौलत ये 171 पे पहुंचे, वरना आज भाई 150 160 का रन का होता, और ये 14 15 ओवर में ही चीज हो जाते। और पंजाब को आप दूसरी तरफ अगर आप देखो, प्रियांश आर्या रेयर फेलियर, नोइंग रिकी पॉन्टिंग, ही विल बैक हिम, है ना, वो इसको लेके जाएंगे एंड तक, वो क्योंकि दोनों आपको एक ही में ऑप्शन खेलते मिलता थे, है। जिसने विकेट ली है ना उसकी, वो दिल्ली में खेलते थे। दिग्वेश, हाँ, वो आज ऐसा ऐसा आया है ना। हाँ, वो इसलिए वो दोस्ती यारी भी नहीं होता, तभी हाँ, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि साथ वो, जैसे अगर आप वो देखोगे ना, दिल्ली का मैच भी अगर आप देखोगे, दिल्ली की रणजी टीम में दोनों एक साथ खेलते हैं। हाँ, दिग्वेश राठी और दोनों कभी। प्रियांश आर्या। प्रभ हम्म। सिमरन ने आज, प्रभ सिमरन इज बैक इनटू द एक्शन। उनको इसी स्टार स्टडेड लाइनअप में अपना जलवा दिखाना था, उन्होंने दिखाया है। एंड बाय द वे, लाइक ऐसा नहीं है कि प्रभ सिमरन परफॉर्म कर नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि यार सेकंड ही तो मैच हुआ है पंजाब का, लग रहा है कब से आईपीएल शुरू हो के आया है, सेकंड मैच हुआ है पंजाब का। फिर आपके आते हैं श्रेयस अय्यर, आई डोंट नो व्हाट श्रेयस अय्यर इज अप टू, बट डेफिनेटली 2026 का T20 वर्ल्ड कप इज वन ऑफ द टॉप थिंग्स इन हिज माइंड, है ना, उसके दिमाग में चल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं एज अ करके कैप्टन। एज अ कैप्टन, यू नेवर नो, वी नेवर नो। आई इफ ही विंस दिस आईपीएल, देयर इज नो टू डाउट्स कि भाई बिठाओ बिठाओ सूर्य कुमार यादव को एज अ कैप्टन, अय्यर को पकड़ाओ कैप्टनसी। मैं तो कह रहा हूँ सूर्य कुमार यादव, अगर अय्यर टीम में भी आ जाते हैं, सूर्य कुमार यादव विल स्टिल बी द थर्ड बेस्ट कैप्टन आफ्टर पांड्या एंड दिस हाँ। हरी। राइट। राइट। पार्टिकल की कैप्टनसी पे मैं बात नहीं कर पाया क्योंकि मैं था नहीं अवेलेबल, बट आप लोगों ने बिल्कुल उसको सही पकड़ा कि भाई पांड्या की कैप्टनसी, कमाल की बात, सेम अय्यर। आप अगर आज, अब मैं एक छोटी छोटी बातें जो हम नोट करते हैं एज क्रिकेट फैंस, अगर आप पावर प्ले देखो, इन्होंने अर्शदीप को ओवर दिया, लॉकी फर्गुसन को ओवर दिया, लॉकी फर्गुसन ने विकेट ली, मैक्स नहीं, को। और लॉकी फर्गसन को इन्होंने नई बॉल पहली दे दी, मतलब हाँ। वैसे लॉकी फर्गसन न्यूजीलैंड या पहले कहीं भी आप देखोगे, मार्को येंसन हमेशा हम्म। ओपन बॉलिंग डालता है हम्म। साउथ अफ्रीका के लिए, या कोई करेक्ट। भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलता है। करेक्ट। आपने जो ओवर दिया वो दिया लॉकी फर्गसन को, वो इसलिए दिया क्योंकि पूरन पंत के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड जो है वो बहुत एग्जैक्टली। तगड़ा है। और एग्जैक्टली। वही मैं तो वो हैरान हूँ, लॉकी फर्गसन को सेकंड ओवर दे दिया यार। इनका आई थिंक इन्होंने ऐसे ओवर दिए थे, अर्शदीप, लॉकी, अर्शदीप, फिर लॉकी ने विकेट ली, फिर भी मैक्सवेल, हम्म। ऐसा ही था हाँ, ना, फिर भी मैक्सवेल, फिर लॉकी, फिर एक और फिर यानसन। यैनसन छठे यानसन नंबर पे, सिक्स बॉलर से, सिक्स, सिक्स हाँ, ओवर से दिया था 6 ओवर यैनसन। यानसन। तो पॉइंट बीइंग दैट दिस गाय नोज हिज शिट, मैं तो यही बोलूंगा, है ना, उसको पता है कि भाई कहाँ पे किसको डलवानी है। जो जैसे बहुत ऐसे वो दिखते हैं ना, जो बहुत सारे कैप्टन होते हैं जो देखते हैं यार, चल 2 ओवर प्लान के हिसाब से जो पहले डिसाइडेड था ना वो देखता हूँ, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है, रिएक्टिव कैप्टन। देन देर आर प्रोएक्टिव कैप्टन जो आते हैं, बोलते हैं यार चल ठीक है, अब ये हो गया, विकेट मिल गई, बट कोई नहीं, मैं अब ये लगाता हूँ। श्रेयस अय्यर इज वन ऑफ दोज, एंड
इंडिया का लॉस होगा, जैसे गंभीर बहुत फेमसली रोहित शर्मा के लिए कहते थे कि यार इट विल बी इंडियाज लॉस इफ ही डज नॉट कैप्टन इंडिया, है ना। आई विल से द सेम थिंग टुडे ऑन द पॉडकास्ट दैट इफ अय्यर डज नॉट कैप्टन, इट्स नॉट अय्यर्स मिस्टेक, इट इज इंडियाज बैड लक, एंड दिस इज व्हाट विल हैपन। रोहित शर्मा वाला केस ही होता हुआ दिख रहा है मेरे को, कि टीम से अंदर बार रहेंगे इन डिफरेंट फॉर्म के, जैसे कैप्टनसी एंड में मिलेगी करियर में जाके। नहीं, एक चीज और मैं कहूंगा कि इसमें अगर आप एक चीज देखेंगे, अर्शदीप 18वें ओवर में बहुत पिटा था, हाँ फिर भी उसको 20th ओवर दिया। आपको पता था मार्को यानसन ने 1 ओवर पहले मिलर को आउट करा था, तब भी उसको फिर 20th ओवर नहीं दिया, क्योंकि उसको पता है कि अर्शदीप ने फिर लास्ट ओवर में 2 विकेट ली। मतलब मैं वो नहीं कह रहा कि 2 विकेट का मतलब, मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ कि आपके 18वें ओवर में बंदा पिटा है, बट फिर भी आपने 20वां ओवर उसी को दिया, क्योंकि आपको पता है कि आपका डेथ बॉलर वही है। आप मार्को येंसन को 16-17 ओवर के बाद नहीं देते, क्योंकि वो पिटते हैं, आपको सबको पता है ये चीज। ठीक है, बट आप, और हाँ भाई, इस बार उनको वो नहीं लेकर आया, वो कौन सा था जो बॉलर जो पिछली बार इम्पैक्ट आया था इनका, विजयकांत हाँ, बेसिकली। उस बार इस बार उसको नहीं लिया उन्होंने टीम में, क्यों हॉर्सेस नहीं? फॉर कोर्सेज भाई, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, जो जहां काम आएगा उसको वहां लेके आओ, बात। उन्होंने इसलिए नहीं लिया। अब आप ये देखो, आपने फर्गसन एज मतलब एक प्रॉपर एक बॉलर खिला दिया, लास्ट टाइम आपके उमर जाई था, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक 4 ओवर 3 ओवर डालने वाला एक बॉलर चाहिए था, तो कि वो आ गया, बात खत्म हो गया। अब एक एक ओवर मैक्सवेल ने अच्छा निकाल लिया था ओवर, हम्म, और हम्म। वडेरा आ गया था टीम में। भाई वडेरा यार इतनी बदेरा आ मेहनत, गया भाई, बदेरा इज बैक बाय द वे। इनकी टीम देखना भी, 4 नंबर तक तो वडेरा था, 5वें पे भी मैक्सवेल था, नहीं, पांचवी में स्टोइनिस था। शशांक, हाँ वही मतलब पांचवी से मतलब हाँ। मतलब 3 प्लेयर इसके तगड़े बड़े हैं, मैक्सवेल, स्टोइनिस, फाइनल शशांक। शशांक, और एक और भी है भाई, अभी मार्को सूर्यांश, येंसन भी मारता छक्का, सूर्यांश, सूर्यांश सूर्यांश। की है, मुंबई के प्लेयर है वो। आप ये देखो, सूर्यांश शेगड़े की किस्मत बोल लो या बुरी किस्मत बोल लो, 2 मैच में जिसने उसको टीम ड्रीम इलेवन पे लिया है उसने 0 पॉइंट्स दिए हैं, है ना, क्योंकि उसने शायद एक आध कैच पकड़ी है, और उसके 4 पॉइंट दिए भाई, अलावा। 4 पॉइंट। हाँ तो बस बट हाँ मतलब पॉइंट बस इतना है कि देर आर पीपल हु आर स्टिल अनटेस्टेड इन पंजाब, एंड मजा आने वाला है कि भाई ये सीजन क्या होने वाला है पंजाब में, क्योंकि एक्साइटमेंट इस बात की है, जो कि व्यूअर्स अभी देखेंगे, अगर नहीं देखा तो हेड टू आवर इंस्टा टू सी दैट देयर आर टॉप 3 टीम्स। आरसीबी, आफ्टर दिस मैच आरसीबी, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स। यार मैंने ना ये जरूर सोचा था कि यार इनमें से एक आध टीम एक टाइम पे पीक करेगी, जीतेगी, जीत भी सकती है, जो भी हो सकता है, बट तीनों टीम एक ही साथ में टॉप 3 में। और बिल्डअप ऐसा है कि इसी साल द बाउंड्री बैंटर की स्थापना हुई, दिस इज द फर्स्ट आईपीएल फॉर द बाउंड्री बैंटर। और उसके हमारे पैनलिस्ट जो हमारे साथ बैठे हैं आज, रौनक पाजी, उनको हम पिछले, जब से ऑक्शन हुआ है तब से हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि अरे आपकी तो 3 फेवरेट टीम है, हमारे पास तो ये लग्जरी नहीं है। अभिषेक दिल्ली के फैन है, मैं चेन्नई का फैन हूँ, है ना। और जोकिंगली बोलते हैं, रौनक बाजी भी वैसे दिल्ली के ही कट्टर फैन है, अभिषेक भी, और मैं चेन्नई का हूँ, बट रौनक बाजी हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर आरसीबी पंजाब। ऐसा क्या कर दिया कि यार, मतलब आप इस साल आपका है रौनक जी, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, स्विच जॉब्स, पंजाब, दिल्ली, आरसीबी ऑन टॉप, दिस इज योर ईयर यार, आप लगा दो स्टॉक मार्केट में। एंड स्टिल अभी 3 महीने हुए हैं हाँ साल के बस भाई अभी यही 2 महीने बात बचे है। हैं। हाँ तो यार पता नहीं भाई। मतलब पॉइंट बीइंग दैट ग्रेट ग्रेट, आपकी जो इस बार की बिल्कुल आपने ओ भाई, अभी दो भूले मैच नहीं। हुए हैं, अभी रुक जाओ, अभी 2 मैच हुए हैं, मैं भी अभी मेरे को एक्चुअली पता। मैं भी एक्चुअली यही बात कर रहा था, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, कमाल है। फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा भाई 12 मैच है अभी, है ना, अभी एक टीम जागेगी जो नीचे से कल आई है ऊपर वो मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों फील आ रही है कि ये ना, या तो हैदराबाद, मतलब एक होता है ना लगातार 3-4 मैच जीतेगी। हैदराबाद और केकेआर तो सर मैं आपको बता रहा रीजन हूँ रगड़ेगी इस बार। रीजन बताता हूँ केकेआर का, मतलब हैदराबाद का, क्योंकि आईपीएल लास्ट टाइम जो चला था वो हैदराबाद ने चलाया था, हम्म। और अगर जो 260 280 290 रन 300 रन बना सकती है, वो टीम हैदराबाद ही है। बिल्कुल। तो वो एक आधा मैच से बनाएंगे जरूर, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी, 100% आएगी, ये लिख लेना मुझसे। हम्म। लेकिन अगर धीरे धीरे करके, अगर मतलब वो नीचे ही फिनिश करेगी, बीच में ही मतलब, 5 6 7 वाले, हाँ। थोड़ा सा मतलब ऊपर पुश करेगी, मतलब वही होता है ना कि थोड़ा थोड़ा पुश करेगी, नीचे से एक आधी टीम मुंबई, यू नेवर नो यार मैं भाई। वही कह रहा हूँ, मुंबई का मेरे को इस बार चांसेस धीरे धीरे ऐसे लग रहे हैं, वो भी ला रहे हैं। एंड जहां तक मुझे जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, 7वें मैच के बाद आ रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छा, आ रहे बुमराह। हैं। हाँ
आ तो रहे भाई हैं भाई। सात के बाद अगर ये समझो, सात के बाद चार मैच भी जीत गए, एग्जाम्पल, मतलब वही चार, एक मैच आरसीबी जीत का चुके हैं। लास्ट ईयर का रन देख के तो कोई कुछ नहीं कह सकता भाई। मैं सात ये कह रहा सात हूँ, मैच जीते थे वो। चार मैच जीत गए, हाँ एक मैच जीत चुके हैं, पांच, दो तीन मैच और जीतने हैं, मतलब पांच सात मैचों में तो जीत सकते हैं यार, ऐसा कोई है नहीं। मैं वही कह और रहा हूँ, आप ये पॉसिबल है। देखो उनकी भी बॉलिंग, अगर आप देखो अश्विनी कुमार को वो ले आए, ठीक है चलो अश्विनी कुमार की तो कोई बात नहीं, बोल्ट भी अच्छा डाल रहा है, चहर भी अच्छा डाल रहा है, बुमराह आ गए डेथ में सपोर्ट करने तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। अब ये बट देखो ना, ये चाहर और बोल्ट को लगातार 6 ओवर डलवा देंगे भाई। खत्म ये बिल्कुल। 6 ओवर 100% डलवाएंगे, तो अगर एक अश्विनी भी पिट गया, डालेगा। और अगर एक पिट गया तो ये हाँ बुमराह को ले आएंगे, अगर हाँ बाई चांस पिटा तो। बाई चांस। ठीक है। ठीक है, और सेंटनर भी है आपका, आपके पावर प्ले में डाल सकते हैं, तो आपकी बॉलिंग इनकी सेट है। अगर हम, चलो छोड़ो यार मुंबई की बातें, क्या ही नहीं कर छोड़ो रहे हैं यार, अपन। ऐसी टीम तो 10वीं पे आए तो मजा आए। मैं ये हाँ, तो बोल रहा अभी हूँ। हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब हाँ की टीम से एक चीज मैं और बात करूंगा। प्रभसिमरन सिंह रिटेन हुए थे, ठीक है, और उसने एक चीज बोली थी कि दिल्ली वाले ट्रेड करने की बहुत ट्राई कर रहे थे, पॉन्टिंग चाहता था कि वो दिल्ली में आए। हम्म। अब आप एक चीज देखो कि वो चौका छक्का मार रहा है, उसके बाद वो थोड़ी डिफेंस, मतलब एक होता है ना शॉट, थोड़ी प्रॉपर मार रहा है। मैंने उसको थोड़ा सा चेंज देखा भाई, स्वीप में मार रहा है, आगे बढ़ के कवर से मार रहा है, बिश्नोई को बड़ा अच्छा खेला उसने। यस। तो भाई ये बिश्नोई को क्या आपको, हुआ यार, आपने बहुत अच्छी एक बात कह दी कि यार अभी तो मैं सोच रहा था कि बिश्नोई खतरा है सलमान के लिए, बट ये खतरा बिश्नोई तो रहा ही नहीं, ये वाला तो भाई रहा ही नहीं खतरा। इससे तो एक टाइम ऐसा था, आप ये मानो 1 डेढ़ साल की बात, मैं ऐसी कोई पुरानी बातें नहीं कर रहा, 1 2 साल का फर्स्ट चॉइस स्पिनर था हमारा ये बिश्नोई, हर टीम में जब आता कुलदीप था। थोड़ा हल्का था, कुलदीप थोड़ा हाँ हल्का जब था तब। कुलदीप हल्का था, कुलदीप ने वो तेज डालता था, फिर उसने स्लो कराना शुरू करी जो भी था, तो उससे पहले तक रवि बिश्नोई वॉज आर टॉप स्पिनर। एंड यार मैं कहता हूँ चलो ठीक है, बीसीसीआई ने तो सिलेक्ट किया ही किया, फैंस की भी बहुत तगड़ी बैकिंग थी रवि बिश्नोई की, क्योंकि हाँ, ही वॉज डूइंग रियली गुड। रिटेन भी है, रिटेन भी है भाई, दो बड़े रिटेन है। रिटेन, एक बारी अनकैप्ड रिटेन हुए थे, उसके बाद कैप्ड रिटेन हुए, पहले अनकैप्ड भी बताओ हुए थे ना लखनऊ में। एग्जैक्टली exactly. तो बिश्नोई का जो एक आर्क है ये थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। आई आई फील आई एम कॉन्फिडेंट दैट जस्ट लाइक कुलदीप ही विल आल्सो मेक अ कमबैक बाय डूइंग वेरिएशंस इन स्पीड, क्योंकि स्पिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि दे बिकम प्रिडिक्टेबल, है ना। अब वो प्रिडिक्टेबल हो गए हैं, अब उस पर कैसे काम करेंगे। स्पिनर की बात हो रही है तो 4.75 करोड़ का एक स्पिनर, ओ सॉरी वो तो मैंने एलमनी बता दी, 18 करोड़ का एक स्पिनर है युजवेंद्र चहल, है ना। युजवेंद्र चहल ने भी यार लेकिन 4 ओवर 36 रन, एक विकेट, एक विकेट, पूरन की। और पूरन की, और आप ये देखो उसका फर्स्ट ओवर पिटा और लास्ट ओवर पिटा, वो बीच के 2 ओवर उसने साइलेंट डाले। मैंने ना एक उसकी बॉलिंग का देखा था, कैसे बॉल डाल रहा था, उसका एक ग्रूव बना हुआ था कि एक हम्म। उसको तेज डाल रहा है, वो छक्का मार रहा है, फिर उसको अंदर डाली उसने चौका मारा, फिर और अंदर डाली उसने छक्का मारा, उसने फिर डाल दी फ्लाइट बाहर की तरफ, पूरन मारता है वो बैठ के छक्का, वो एज लगा और आउट। बस। मतलब एक्सपीरियंस है पूरन, हम्म। मतलब उसमें चहल में एक्सपीरियंस है, नो डाउट। बट क्या वो स्पार्क अभी भी है 18 करोड़ में? आपको लगता है कि ये वर्थ है 18 करोड़? यार। या वो यही है कि जिस हिसाब से पंजाब की लाइनअप बनी है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना कि या तो कोई लूप होल हो, हम्म। कि भाई ये लूप होल है यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर ये ना होता ना तो सही रहता। बट हाँ इनका ऐसा कोई लूप होल दिख ही नहीं रहा है कि चार, अगर चहल को 18 करोड़ भी दिए, 20 करोड़ भी दिए होते, तब भी इनकी टीम परफेक्ट है, क्योंकि आपके मैक्सवेल सस्ते में आ गए, स्टोइनी सस्ते में आ गए। एक तरफ से मैं कहूंगा कि यहाँ तक कि मार्को येंसन इन्होंने सबसे बढ़िया पिक करा है पूरे ऑक्शन में, मेरे को ऐसा लगता है। एक चीज जो मुझे लगती है, जो अभी नहीं बाद में शायद इनको थोड़ी खाए, अगर आपको सेकंड क्वालिटी स्पिनर चाहिए तो आपको हरप्रीत बराड़ को अंदर डालना पड़ेगा फिर। क्या दिक्कत है, डाल लेंगे। बट हरप्रीत बराड़ भी आपका कोई सेकंड स्पिनर लायक है क्या वैसे, अगर जैसे समझ लो कोई घूमने वाली पिच मिल गई, स्लो स्लो एंड ड्राई पिच मिल गई, कौन सी गुवाहाटी किसके पास है? टाइप। दिल्ली, दिल्ली के बाद कुलदीप यादव है, अक्षर। चेन्नई के पास है, बस दोनों, और कोई भी नहीं है टीम। आप ये देखो राजस्थान ना, में दो। दिल्ली, हाँ दिल्ली के पास है अक्षर और कुलदीप, क्वालिटी। अब तो है तो अक्षर बरार सेम ही हो गए फिर। ये यार क्या बात कर रहे हो मैं जडेजा। एग्जांपल कह रहा हूँ, मतलब हाँ हाँ प्रॉपर, मैं मतलब समझ गया आपकी बात। हाँ मुझे लेफ्ट मेक आर्मर की सेंस, बात। मतलब बरार इज देयर सेकंड स्पिनर, मतलब हाँ, जैसे होता है ना कि गलती, जैसे हमने बोला कि ढूंढते हैं कि भाई क्या खराब है, उसमें एक चीज मिलती है कि सेकंड स्पिनर अगर प्रेशर में आ गया तो आपका थर्ड स्पिनर आपका मैक्सवेल जाना पड़ेगा आपको, है ना। तो वो वाली बातें हैं, बट यार वो सारी बातें बनाने वाली बातें हैं। एज ऑफ नाउ द सिनेरियो इज पंजाब किंग्स इज रूलिंग दिस आईपीएल, 2 मैचेस 2 विंस, सो इज फॉर आरसीबी
who plays their next match against Gujarat Titans in Chinnaswamy Stadium. The IPL is back in Chinnaswamy. The last match played in Chinnaswamy was the match where MS Dhoni was caught by Swapnil Singh on off the bowling of Yash Dayal. उसके बाद से चिन्नस्वामी आ रहा है, एंड वो मैच में लाइव गया था देखने, तो वो माहौल वर्सेस कल का माहौल कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, बिकॉज बैंगलोर फैंस आर सो पैशनेट कि यार वो हर मैच को एक इवेंट बना देते हैं। आप मैं अगर टाइम मिलेगा मेरे को तो मैं वहां जाके आपको स्टेडियम के बाहर का नजारा दिखा दूंगा। स्टेडियम के बाहर का नजारा भी कुछ ऐसा रहता है कि आप मानोगे नहीं कि यार, आपको ऐसा लगेगा कि यार बैंगलोर इज सपोज टू क्रिएट जॉब्स, इतने अनएम्प्लॉयड लोग कहाँ से हैं, है ना, क्योंकि लोग 4-4 3-3 बजे से वहां बैठ जाते हैं। बट दैट्स द लव फॉर द गेम एंड फॉर आरसीबी। यार एक चीज और है, आरसीबी का अगर देखा जाएंगे तो उनके उनके पुराने हीरो जो हाँ। आरसीबी में खेलते थे, मोहम्मद सिराज यस। विल प्ले अगेंस्ट आरसीबी। तो व्हाट एक वो रहता है। दैट उसने रोहित को भी आउट किया, अब वो कोहली को आउट करते अगर तो। ये कोहली के साथ तो चलो, मैं कहूंगा कि चलो एक चीज पूछता हूँ, एक क्वेश्चन है। हाँ। सिराज को आरसीबी ने निकाला इज बिगर, या जो इंडिया की टीम से रोहित, मतलब रोहित नहीं मैं कहूंगा, मतलब इंडिया टीम से वो बाहर होया वो बिगर है? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से मैं अगर अपना पॉइंट बोलूं तो इंडिया टीम वाला मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि उसने आरसीबी से ज्यादा इंडिया की तरफ से मेरे को ऐसा लगता है उसने परफॉर्म करेक्ट। ज्यादा करा। बिल्कुल 100% बिल्कुल। मेरे ख्याल। एक टाइम पे ये भी था 2023 के वर्ल्ड कप में क्या नाम है, मोहम्मद शमी शमी। से पहले वो खेलता था। हाँ। यस। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो बिगर था। ये तो चलो यार आते जाते रहेगी चीजें, कब ये तो क्या पता यार देखो दोबारा आ ऐसे जाए। बहुत हार्ट ब्रेक हुए हैं, मतलब अग्रीड अग्रीड फुल्ली की अगर दोनों के साइड पे देखा जाए तो बिगर तो डेफिनेटली इंडिया का एक्सक्लूजन था, बट सिराज के साथ जो ट्रीटमेंट करी है इन्होंने, नॉट फेयर। मतलब जो मैं देखता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ, जैसे अब ये कहते हैं कि आरसीबी ने आज तक सिर्फ एक ही बंदे को खुश रखा है, उसके अलावा किसी को नहीं रखा, है ना, और ये सच है। फैंस को भी नहीं रखा, जीती नहीं। बट आप ये देखो, केएल राहुल, चलो वॉटसन ने तो डिजर्व भी नहीं किया था बैकिंग वैकिंग होना, वो तो लक की बात थी कि अगले एक साल में ही उसने चेन्नई को आईपीएल जितवा दिया। वो तो जितवा अकेले हाँ। जिताया था भाई उसने करेक्ट। तो। जो वो गेल का जो वो मेरे को दुख इस बात का था, गेल का जो फाइनल टाइम था ना जब वो पंजाब के लिए खेला, वो चीज, अगर समझ लो आप, एक बात बता देना आरसीबी फैन, कोहली का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है या गेल की फॉर आरसीबी एज अ फ्रेंचाइज? यार मैं मतलब ओवरऑल अगर इम्पैक्ट वाइज तो ऑब्वियसली गेल है, इम्पैक्ट वाइज मतलब इम्पैक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन सर, वैसे ओवरऑल तो कोहली की ऑब्वियसली कोहली थोड़ा चला रहा बहुत है रहता है। आरसीबी यार। बट हाँ। अगर वो इम्पैक्ट कहेंगे वाइज। इम्पैक्ट इम्पैक्ट वाइज। वाइज तो भाई वे एक होता है ना कि एक सीजन जैसे 2000 वैसे आरसीबी का एक चीज है, हाँ। साला एक एक सीजन में ना पूरे एक एक प्लेयर चली है। चले हैं बस, करेक्ट, फेल ही नहीं हुए। मतलब 2016 में वैसे सही सच्ची बात है वो इकट्ठे ही चले हैं, 2016 में अकेले कोहली चला है, करेक्ट। 2010-11 में गेल अकेले चला है। हाँ। हाँ। मतलब वो एक टाइम था भाई, गेल अभी भी मैं कहूंगा बिगर देन एनीवन। जो कि ओपनर अभी तक पैदा हुआ है, ट्रेविस हेड कुछ भी नहीं था भाई उसके कुछ आगे। भी नहीं है कुछ ट्रेविस। भी नहीं है भाई, गेल सही का जो बात है। इम्पैक्ट होता था ना हवा होता था। अब भाई तो वैसे एक यार चीज ये बताओ, ट्रेविस हेड तो तब मांग रहा है ना, तब मार रहा है जब सब मार रहे सभी हैं। मार रहे, जब सभी मार रहे हैं। एग्जैक्टली। ओ एग्जैक्टली। भाई एक चीज बताओ मेरे को कि सिराज वर्सेस भुवी 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 को भी 10 करोड़ रुपए दिए इन्होंने, सिराज को शायद 8.5 में, कितने करोड़ में गया है सिराज? सिराज गया है 12.5। 12.5। हम्म। तो इन्होंने यही था, डीके ने लिमिट बना रखी थी हर प्लेयर्स की शायद, कि इससे ज्यादा नहीं मैं दूंगा किसी भी प्लेयर को। हम्म। शायद पॉसिबल है। हो सकता है, हो सकता है, एंड बट बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी कल देखने को मिलेगी आरसीबी और जीटी के मैच में। दूसरी तरफ अगर हम नजर मारें गुजरात टाइटंस की, देयर वाज अ माइनर इंजरी कंसर्न जब साई सुदर्शन जो उनके इन फॉर्म बैटर हैं रहे हैं, वो वॉक ऑफ द फील्ड कर रहे थे विद समवन सपोर्टिंग हिम। सो वी जस्ट होप, अभी कोई न्यूज कंफर्म्ड आई नहीं है वेदर ही विल मिस और नॉट। इफ ही मिसेस देन इट्स सीजन ओवर फॉर गुजरात टाइटंस, बिकॉज हम तो वैसे ही उनके 4-5 नंबर पे बैटिंग ढूंढ रहे थे, 3 नंबर का ही आपका ओपनर ही आपका साई सुदर्शन ही चला जाएगा। और अगर साई सुदर्शन नहीं खेलेगा तो बटलर ओपन करेगा या वन डाउन बटलर ही ओपन खेलेगा? करेगा। बटलर ओपन करेगा। फिर आप भाई देखना, बटलर खत्म बैटिंग वन खत्म। डाउन में खत्म, वन डाउन में खत्म, फिर तो वन ऊपर डाउन। से ही खत्म है बैटिंग। फिर तो वन डाउन पे आएगा आपका महिपाल लोमरोड। वही होगा मेरे, और क्या, या फिर वो, तो मैं तो कह रहा हूँ कम रखो थोड़ा, अगर सुदर्शन बाहर होता है सुंदर को ओपन भेज दो।
देखते हैं हम भी क्या चल रहा है, सुंदर भी तो मार सकते। पॉइंट बीइंग दैट गुजरात टाइटंस हैज ब्रॉट देमसेल्व्स इन सच ए सिचुएशन कि आप 7 नंबर के लिए आप राशिद खान रख रहे हो, है ना, जहां पे जो जो फैक्ट है ना, तो नहीं जम रही, बट आई स्टिल बिलीव दैट दे कैन सरप्राइज आरसीबी टुमारो। आपका क्या यार कहना वो ना अपनी बॉलिंग से मैच जितवा है? सकते हैं, यस, अगर मतलब अगर वो, एग्जैक्टली। एक्चुअली जो मेरे को लगता है ना, गिल, साई और बटलर, हम्म। उनके लिए बेस्ट है चेस करना। जब हाँ, उनको दिख गया ना टारगेट है 190 का, तो वो चेस कर जाएंगे। सेम जो आप जब कोहली वाली बात बोलते हो ना फेमसली, कि भाई कोहली को जब टारगेट दिख जाता है कि भाई ये टारगेट है, बड़ा कोई भी पैदा नहीं हुआ, कोई भी पैदा नहीं हुआ वही। चेस में। बट गिल भी अगर ऐसे ही कोहली, खेलता है अगर आप देखोगे तो। गिल भी हाँ, थोड़ा मतलब मैं ये नहीं कह रहा कोहली के जितना हो गया है, नहीं है। बट पॉइंट बीइंग, जो आपका पॉइंट था ना कि चेज इनको दिखा दो तो वो कर लेते हैं, वो वही पॉइंट है कि उनको पता है 190 करने हैं, तो मेरे को इतने रन मारने एक ओवर में 140 करने, तो इतने उनको सिंपल। ये पता है 1 ओवर में 20 रन चाहिए, 2 ओवर में 20 रन चाहिए, बन गए खत्म काम। बाकी हम्म। में 7, 8, 9 रन बन गए, और 1 ओवर तो कोई और मार ही देगा, मैं अपने हिसाब से इतने बना दूंगा। और भाई एक चीज होता है, देवता पाटिकल पाटिकल उसका भी एक मतलब परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर में वो गए थे, यस, यस। वहां पे उसको भी परफॉर्म करना है, रजत पाटीदार। तो ये बड़े बड़े प्लेयर है वैसे आरसीबी में, जो कि इंडिया की टीम में नॉक कर रहे हैं आने के लिए करेक्ट। टीम में। तो आपको ये बड़े, क्योंकि बॉलर दूसरी जगह अच्छे हैं, रबाड़ा, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, पिछले बार राशिद प्रसिद्ध खान, कृष्णा का कितना इंप्रेसिव यूज था इनका, दस इनके ग्यारह ओवर खिलाफ के बाद मारना, लेके आए थे। इनके खिलाफ मारना मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है आफ्टर मुंबई, डेफिनेटली। या मुंबई के मतलब हाँ, आसपास टक्कर में मैं बुमराह होते तो कहूंगा मुंबई होती, बट ये अभी 100%। यही है। तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइनअप है, ऐसा मेरे को लगता यार है। आप बॉलिंग लाइनअप इनकी अच्छी बोल रहे हो, दूसरी तरफ बॉलिंग लाइनअप देख लो। जब पिछली बार डाला था चेन्नई के मैच में हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने ओपनिंग स्पेल वो भुवी पहला मैच नहीं खेला था ना केकेआर नहीं से। खेला था, ठीक है, फिर आपके पास कौन आते हैं चेंज ऑफ बॉलर्स, आपके पास यश दयाल भी आते हैं, जो कि इस टाइम पे लाइक हिज स्टॉक्स आर वेरी हाई। देन यू हैव कृणाल पांड्या कमिंग इन, थोड़ी स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़े से सुयाश, हल्के पड़ जाते हैं, क्योंकि सुयश और कृणाल से इनको कराना पड़ता है, बट दे आर नॉट बैड, मतलब मैं तो यही बोलूंगा, दे आर नॉट बैड। और मतलब ठीक है, चल जाते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो यार यही है एक्सपेक्टेशंस, क्विकली आपसे ले लेता हूँ कल के मैच की। टॉप स्कोरर, टॉप विकेट टेकर, विनर, ये बता दो मेरे को। विकेट टॉप विकेट टेकर रहेंगे राशिद खान, टॉप स्कोरर रहेंगे जॉस बटलर, जॉस बटलर एंड विनर। और विन होएगी ओ आरसीबी। ऑफ, ये कैसे हो रहा है? क्यों पॉसिबल है? मतलब आप कह रहे हो विकेट ज्यादा से ज्यादा लेंगे राशिद खान, तो मतलब आरसीबी की कम रन बनेंगे, बट क्यों हाईएस्ट लेंगे? स्कोरर भी। हाँ। भाई मेरे प्रिडिक्शन है, अलग सी अच्छा, है थोड़ी मतलब सी। बेसिकली ये भी हो सकता है कि 210 पे एक, और वो एक विकेट राशिद खान ने लियो, और 210 बनेगी भी इसलिए क्योंकि कोहली ओपनिंग कर रहा है, दो हजार दो नहीं यार, चालीस मेरे बन। को ऐसा लग रहा है, मजाक की बात एक अलग है, मेरे को कल जीटी लग रही है मेरे। जीटी ना, मेरे को भी विनर जीटी लग रही है। कल मेरे को ऐसा लग रहा है जीटी का खाता खुलेगा, जॉस बटलर और राशिद खान हाईएस्ट विकेट टेकर रहेंगे 100%, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि राशिद खान एक होता है ना कि ये, भाई, जो वो होता है ना, खूनी शेर होता है, वो बहुत देर तक शांत, और वो बड़े मैच बड़े बिग टीम मैच की बुनियाद पे प्लेयर, चलता एग्जैक्टली, है, बड़े एग्जैक्टली। मैच, और सेम वे जॉस बटलर, वो भी मुझे तो कल जितवाएंगे। जीटी विनर लग रही है, एंड उसका रीजन ये है कि मुझे टॉप स्कोरर कोहली लग रही तभी विन है। है। और अगर चेज हो गई तो फिर तो कोहली जितवाएगा मैच। होपफुली। मैंने एक चीज देखी है, कोहली ने सिर्फ एक मैच जो लास्ट तक, जो मेरे को याद आता है, एक आता है मुंबई वर्सेस आरसीबी का मैच, जो कि वो लास्ट तक खेल गया था, और वो मैच हार गई थी, क्योंकि वो हाँ। 8, 9 विकेट गिर गई थी, वो शुरू से लेकर एंड तक खेलता रहा था। बाकी ऐसा कोई मैच नहीं हुआ जो हाईएस्ट हम्म। स्कोरर, अगर आप कह रहे हो विराट कोहली, तो ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं यार, ऑन सीरियस नोट मैं तो ये देख रहा हूँ कि सिराज अगर कल विकेट लेता भी है ना, जैसे उसने रोहित की सेलिब्रेट करी, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा कल कोहली की। और दो भाई रीजन एक है। चीज और, मैंने राशिद खान का नाम इसलिए लिया था, जैसे मैंने अभी, आप हाँ। फैंटेसी पिक भी देखोगे, क्योंकि दूसरी जगह है लिविंगस्टोन, हम्म। फिल सॉल्ट और हम्म। टिम डेविड, तीनों स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं। अच्छा। और वो उनको पता है 100%, मेरे को ऐसा लगता है नेहरा ने जो दिमाग लगाया होता है ना, वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से उसने तो साई अपना करा किशोर का होता है। क्या कहना है आपका? साई किशोर छोड़ देंगे ना उनके पीछे, तीनों के पीछे? साई किशोर पावर प्ले में बॉलिंग डालने आएंगे फिल सॉल्ट कोहली को, कोहली भी नहीं खेल मेरे को पाते। ऐसा लगता है सिराज के 3 ओवर डलवाएंगे। बट सिराज अगर विकेट लेगा तो रोहित शर्मा जैसे सेलिब्रेट तो नहीं करेगा, रोहित शर्मा कहेंगे तो पूरा शू किया उसने। कोहली जाएगा नहीं, कोहली नहीं आउट होगा उससे, मेरे को ऐसा लगता है कल जैसे रबाड़ा आउट मजा, करेगा। मैं कह रहा हूँ अगर हो भी जाए ना, वो भी नहीं करेगा, वो दो रीजन है उसके पीछे। एक तो ये है कि कोहली एंड आरसीबी यार, मतलब उस पाला है
सिराज को लिटरली, अगर आप और सीरियस। उसी को टीम में, वही टीम में लेकर आए, मतलब ठीक वैसे है। आरसीबी ने प्लेयर तो बहुत बनाया है हाँ, और वैसे। सेकंड सेकंड रीजन ये है कि होटल जाके ना सिराज जिंदा नहीं बचेगा अगर आरसीबी में कोहली को जाके तुमने चिन्नस्वामी में जाके सू कर दिया तो। खलील के साथ भी तो हुआ था ना, खलील का खलील को धक्के कैप्टन मत क्यों जगह, वो खलील तो भाई। मजाक हुआ, तेरे को बताता हूँ, तू हुआ हाँ, मजाक में कर रहा था वो, पर बट वही है, खलील स्मार्ट था। खलील मैच से पहले अपने कमेंट्स ऑफ करके चला गया था कि उसने कहा कि भाई बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है ना। बट सही में था ऐसा, सही में था ऐसा। हाँ हाँ, 17 वो अपनी बीवी बच्चे वाला सब ऑफ करके चला गया था कमेंट्स। चलो ठीक है भाई। चलो यार, आई आपकी होप टीम वाशिंगटन जीती, कल सुंदर हमें खेले। लग रहा है जीती। हाँ। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताओ, क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है। और फैंटेसी पिक देखते रहो हमारी, और हमारी रील भी आ रही है इंस्टाग्राम पे, फॉलो करते रहो, प्यार करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। बाकी ओवर टू यू मिस्टर। यस, मैं बाबा। बस इतना ही कहूंगा कि यार रोज 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 के रोज आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है एक दिन मिस नहीं किया भाई। 23 मार्च से आईपीएल चालू है, एंड कीप वॉचिंग अस, एंड कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड कमेंटिंग। कमेंट में गाली दो, प्यार दो, जो देना है दो, बस दो। इसी के साथ थैंक यू रौनक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं कल के एपिसोड पे। थैंक यू।